महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। मैं जब छोटी अवस्था में ही था, मुनि अवस्था में, और दर्शन का अध्ययन कर रहा था, किसी विश्वविद्यालय में नहीं, अपने ही, और उसके साथ साथ जैन आगमों को भी पढ़ रहा था, अन्य वैदिक और बौद्ध साहित्य भी पढ़ रहा था। तो दर्शन के साथ आचार शास्त्र पर भी ध्यान केंद्रित हुआ। एक निरुक्तिकार ने बहुत सुंदर लिखा, नाणस्थ सारम आयारो, ज्ञान का सार है आचार। कोरा दर्शन, आकाशीय उड़ान, कोरा बौद्धिक व्यायाम बहुत आकर्षित मुझे नहीं कर सका कि उसका सार आचार और व्यवहार है, वह बदलना चाहिए। इस संदर्भ में मैंने 12 व्रतों को पढ़ा। 12 व्रत जैन परंपरा में बहुत प्रचलित है, बहुत सारे लोग 12 व्रत स्वीकार करते हैं। उनको पढ़ा और उवासक दशाओं आगम को पढ़ा कि भगवान महावीर के पास एक व्यक्ति आता है, बड़ा किसान, और वह उन व्रतों को स्वीकार करता है। शायद पहली बार महावीर ने उनको जो व्रत स्वीकार कराए, वह 12 व्रत सापेक्ष अर्थशास्त्र का आधार बन गया। किसान, आनंद नाम का किसान महावीर का सबसे बड़ा शिष्य था, बड़ा श्रावक था, जो स्वीकार किया। उस पर मैंने फिर एक पुस्तक लिखी, समाज व्यवस्था के सूत्र। पहले अर्थशास्त्र पर नहीं लिखा, समाज व्यवस्था के सूत्र। सिद्धराज ढड्डा जो सर्वोदयी नेता थे प्रमुख, और कुछ हमारे विचारों से भी अनुकूल नहीं थे, विचार मिलते नहीं थे। एक दिन अचानक उनका पत्र आया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मुझे आश्चर्य हुआ। फिर आए, बातचीत हुई। मैंने पूछा आप कैसे आए? तो उन्होंने कहा कि मैं सिलीगुड़ी गया था, वहाँ प्रताप सिंह बेद के घर पर आपकी एक पुस्तक पढ़ी थी, समाज व्यवस्था के सूत्र। वह पुस्तक मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि आपसे मुझे मिलना है। उसमें वह 12 व्रतों का एक सामाजिक स्वरूप, एक अच्छी समाज व्यवस्था जो हमारी अहिंसा यात्रा के सूत्र रहे, स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ समाज और स्वस्थ अर्थव्यवस्था, तो उससे संबंध है। फिर कुछ समय बाद आचार्य तुलसी ने मुझे कहा कि तुम महावीर के आर्थिक विचारों पर कुछ लिखो। तब फिर मैंने जो लिखा, पुस्तक आई महावीर का अर्थशास्त्र। उस पुस्तक को बहुत लोगों ने पढ़ा, अर्थशास्त्रियों ने पढ़ा, काफ़ी प्रतिक्रियाएं आई। एक दिन अशोक बाफना, जो जयपुर में प्रोफेसर है IIT में, अशोक बाफना आए, बोले कि इस पुस्तक में तो बहुत महत्व की बातें हैं और इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। फिर अनेक गोष्ठियाँ, अनेक चिंतन, अनेक अर्थशास्त्री, बड़े बड़े अर्थशास्त्री, आज 3-4 वर्ष से बराबर ये चल रहा है, आ रहे हैं, विचार आगे भी बढ़ रहा है। और
मैंने जब पंजाब ये यात्रा में 7-8 वर्ष की अहिंसा यात्रा में बार बार इस बात पर कहा कि देखो, मैं एक भगवान महावीर के एक सूत्र को मानकर चल रहा हूँ कि हिंसा और परिग्रह को कभी अलग नहीं किया जा सकता। अहिंसा और अपरिग्रह को भी कभी अलग नहीं किया जा सकता। महावीर ने 3 प्रकार के व्यक्ति बतलाए, महेच्छ, महारंभ, महापरिग्रह, यानी महान इच्छा वाला, महान परिग्रही, महान हिंसक। दूसरी को टीका, अल्पेच्छ, अल्प इच्छा वाला, अल्प परिग्रह वाला और अल्प हिंसा वाला। यह है विकेंद्रितकरण की व्यवस्था कि जहाँ इच्छा है नहीं छोड़ सकता, हिंसा को भी नहीं छोड़ सकता, परिग्रह को भी नहीं छोड़ सकता। यह है, वह पहली है केंद्रीकरण की व्यवस्था, दूसरी है विकेंद्रीकरण की व्यवस्था, और तीसरी व्यवस्था वह एक गृहस्थ के लिए नहीं, साधु सन्यासी के लिए है। अनिच्छ, इच्छा नहीं, परिग्रह नहीं, हिंसा नहीं, पर गृहस्थ के लिए नहीं। गृहस्थ 2 कोटि के ही होते हैं। आज का अर्थशास्त्र या आज का समाज, आज का चिंतन, वह महेच्छ, इच्छा को बढ़ाओ, परिग्रह को बढ़ाओ, उपभोग को बढ़ाओ, और साथ में हिंसा बढ़ेगी, वह बढ़ाना नहीं चाहते, पर अनिवार्यता है कि जहाँ इच्छा अधिक बढ़ेगी, परिग्रह बढ़ेगा, तो हिंसा अनिवार्यतः बढ़ेगी। अनेक बार जो राजनेता लोग आए, मैंने कहा आप नक्सलवाद को अर्धसैनिक बल, पुलिस बल से मिटाना चाहते, मुझे संभव नहीं लगता। उसे जहाँ से जो बल मिल रहा है वह भूख से मिल रहा है, और जब तक इस समस्या का समाधान नहीं करेंगे उसका बल बढ़ता जाएगा और आपके शस्त्रों का बल घटता चला जाएगा, कोई समाधान नहीं हो सकेगा। आज इस बात की अपेक्षा है, एक अर्थशास्त्रीय एक कोण की अपेक्षा है। आज पूरे विश्व के आर्थिक चिंतन पर हम ध्यान दें तो अनावश्यक उत्पादन जितना हो रहा है, आवश्यक घटता जा रहा है। पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, दवा, शिक्षा आदि, ये जो आवश्यक बातें हैं उनमें तो कमी आ रही है, और आज की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े उद्योग उन वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं जो भोग और विलास के काम की है, वे जीवन के अनिवार्यता के काम की नहीं है। जब तक ये अनावश्यक आवश्यक का एक विभाग हम स्पष्ट नहीं करेंगे अर्थशास्त्र में, और ये अनावश्यक उत्पादन होता रहेगा, और अनाज आवश्यक है, कृषि भूमि कम हो रही है और कारखाने बढ़ रही है, अनाज कम हो रहा है और वस्तुएं बढ़ रही है। ये एक भूल, मैं सबसे बड़ी एक अर्थशास्त्र की भूल ये मानता हूँ कि ये आवश्यक अनावश्यक एक अनिवार्यता है। रोटी की अनिवार्यता है, पानी की अनिवार्यता है, कपड़े की अनिवार्यता है। जो अनिवार्यता है, जो एसेंशियल है, उसको तो गौण किया जा रहा है और भोग विलास की सामग्री को प्राथमिकता, प्रायोरिटी दी जा रही है। ये इस भूल का परिणाम है कि चाहे तो आर्थिक मंदी, लोन लो, खूब उपभोग करो और बैंकों को फेल करते चले जाओ, ये पूरे संसार में आर्थिक मंदी का दौर चला जाए। 12 व्रतों में जो एक जैन श्रावक के लिए था कि अर्जन करो नैतिकता के साथ, अनैतिक साधनों से अर्जन मत करो। दूसरी बात कि भोग करोगे, क्यों गृहस्थ हो, परिग्रह करोगे, संग्रह करोगे और भोग भी करोगे, तो फिर एक शब्द जोड़ दिया कि संग्रह का परिमाण करो, इतने से ज़्यादा नहीं रखूँगा। मैंने देखा है
हजारों जैन श्रावकों को, जिनको ये परिमाण था कि हम इतने से ज़्यादा व्यक्तिगत धन अपने पास नहीं रखेंगे, शेष जो आएगा समाज के लिए। तो तीसरा था उपभोग का परिमाण। उपभोग का परिमाण करो कि हम इतने से ज़्यादा एक महीने में, एक दिन में, एक वर्ष में इतने से ज़्यादा नहीं। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, आज भी कुछ है कि पूरे वर्ष में एक धोती जोड़ा से ज़्यादा काम में नहीं लेंगे। ऐसे लोग आज भी है, सैकड़ों लोग हैं, इतने से ज़्यादा नहीं लेंगे। अब एक और तो है कि वर्ष में इतने से ज़्यादा कपड़ा नहीं पहनेंगे, और दूसरी ओर जो बड़े बड़े राजनेता हैं उनके पास साड़ियाँ और आदि आदि सामग्री इतनी है कि जीवन भर रोज़ नया पहने तो भी समाप्त नहीं होगी। यह जो एक विषमता चल रही है सारी, और अर्थशास्त्रीय भूल या अर्थव्यवस्था और अर्थनीति की भूल चल रही है, वह समाज को हिंसा की ओर ले जा रही है। हमें करना आवश्यक अनावश्यक का विवेक, प्रायोरिटी किसको दें, प्राथमिकता किसको दें हम, कि जो जीवन के लिए अनिवार्य है उसकी प्राथमिकता। अभी मैं पढ़ता हूँ, बहुत अच्छे लेख आते हैं समाचार पत्रों में, हिंदी पत्रों में, अंग्रेजी पत्रों में, सब में अच्छे अच्छे लेख, अच्छे विचार आ रहे हैं, और हिंदुस्तान की दशा का चित्रण करते हैं कि दो प्रकार का हिंदुस्तान, एक तो 20-30 करोड़ लोगों का हिंदुस्तान है, दूसरा 40-50 करोड़ लोगों का हिंदुस्तान, जहाँ एक और तो एक दिन में खाने का बजट शायद 50,000 लाख हो जाए है, दूसरी ओर छोटे बच्चों को शाम को भोजन नहीं मिलता, रोते रोते लेट जाए और कोई उपाय नहीं है। हमने तो आंखों से देखा है। महाश्रमण जब हम यात्रा कर रहे थे तो मैं तो उस रास्ते से गया, इनको वहाँ भेजा था झाबुआ जिला में, वहाँ आदिवासियों को देखा, और हमारे भी यात्रा में बहुत से ऐसे आदिवासी क्षेत्र आए, जनजाति के क्षेत्र आए, और बड़े गरीबों के क्षेत्र आए जहाँ हम रहे। हमने भी पूछा, एक जगह हम आदिवासियों के गांव में ही ठहरे थे, मैंने एक भाई से पूछा कि तुम्हारे कौन है, कि मेरे 4 लड़के हैं, पति और मैं हूँ। तो भोजन मिल जाता है कि एक वक्त का तो मिलता है, वो शाम को नहीं मिलता। तो इतने छोटे बच्चे हैं, क्या करोगे, कि क्या करें, भोजन तो मिलता नहीं, रोते हैं तो मार पीट कर इनको सुला देते। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आज हमारे धनी लोग, आज हमारे बड़े राजनेता, बड़े बड़े अफसर एक वर्ष के लिए उनको वहाँ रख दे, गरीबों को उनके स्थान पर रख दें, अपने आप समस्या का समाधान, अर्थशास्त्र नया बन जाए। पर बड़ी विचित्र स्थिति है। वर्तमान की अर्थव्यवस्था, आर्थिक चिंतन ने विश्व को जिस हिंसा के कगार पर खड़ा किया है, और जिस भूखमरी पर, बड़ा विचित्र होता है। इतनी भूख, एक दिन उपवास करना हो तो आदमी कायर हो जाता है कि नहीं कर सकता, तो भला रोज़ एक बार भोजन मिले, वह भी पूरा न मिले। एक बार मैंने उन गांव के लड़कियों से पूछा, जिनके आयोजन था, साला चल रही थी विशेष, मैंने पूछा, दो हरिजन समाज की लड़कियां थी, मैंने पूछा कि खाना मिलता है, कि हाँ मिलता है, पूरा तो नहीं मिलता पर मिलता है। क्या खाती हो, कि बाजरे की रोटी या गेहूं की रोटी, और साग तो कभी मिल जाता है, नहीं मिलता तो मिर्च लगा कर खा लेते हैं, और कभी नहीं मिलता तो कोरा ही खा लेते हैं। ये बड़ी विचित्र स्थिति है हिंदुस्तान की। ऐसी स्थिति है जिसको दयनीय स्थिति। और अभी एक नए वर्ष के लिए जो मैंने संदेश अभी कल परसों लिखा, सामने आएगा, मैंने कहा कि क्यों हो रहा है, उसका पूरा एक चित्रण किया है उसमें। तो इस स्थिति में आज आर्थिक चिंतन को बदलने की ज़रूरत है, नया चिंतन बनाने की ज़रूरत है, और विकास का जो मॉडल है, विकास की जो एक कल्पना है, उस विकास की कल्पना को भी बदलना ज़रूरी है। हमने विकास का एक चतुष्कोण, दिल्ली में एक गोष्ठी थी हमारी, मैंने प्रस्तुत किया था कि विकास का जो एक चतुष्कोण यह होना चाहिए
कि आर्थिक विकास, भौतिक विकास और इधर नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास, चारों का संतुलित विकास हो तो एक अच्छा विकास माना जा सकता है। और केवल ये आर्थिक विकास, भौतिक विकास, पदार्थों का विकास है, उधर सस्टेनेबल की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, वे तो बिल्कुल गौण है, नैतिकता गौण, अध्यात्म गौण। इस अवस्था में समाज कहाँ जाएगा? जो जा रहा है आज वर्तमान में सामने आ रहा है। इसलिए मानता हूँ कि अब नए चिंतन की ज़रूरत है, और जो चिंतन हमारा 5, 10, 20 वर्ष से चल रहा था अब कुछ सामने आ रहा है, अनेक लोगों को आकृष्ट कर रहा है। एक बार हमारी दिल्ली में कॉन्फ्रेंस थी तो हॉलैंड से एक व्यक्ति आया हुआ था, तो उसने कहा कि ये कल्पना किसने की है? मैंने कहा कल्पना किसने की, आप जाने दें, आप इस बात को पकड़ लें सारा। एक अमेरिकन प्रोफेसर आया हमारे पास, उदयपुर में थे हम परिवार, अर्थशास्त्री था। उसने सारी बात की, मैंने सारी बात बताई तो उसने गदगद स्वर में कहा, आज मैं अपना नया जीवन प्रारंभ कर रहा हूँ। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरु